Hello dear students, we were on D block elements and F block element. हम जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पर थे और हम जो है एटॉमिक रेडियस के बारे में स्टडी कर चुके थे. नाउ वी आर ऑन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रिलेटेड टू एफ ब्लॉक एलिमेंट. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये लैंथेनॉइड जो सीरीज़ है उससे स्टार्ट होता है. नाम से ही पता लग रहा है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है साइज़ में कमी. ठीक है, किसी भी चीज़ का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन. तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब लैंथेनॉइड जो सीरीज़ होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है. जनरली हम जानते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट थे, हम बात कर रहे हैं लैंथेनॉइड एफ ब्लॉक की. ठीक है, और इसके पहले हमने पढ़ा था डी ब्लॉक. तो डी ब्लॉक में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में तो साइज़ में क्या आ रही थी, कमी आ रही थी, लेकिन उसके बाद साइज़ जो है वो स्टेबल हो गई थी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था. क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शील्डिंग इफेक्ट. तो लैंथेनॉइड में भी ऐसा होना चाहिए कि स्टार्टिंग में तो साइज़ में कमी आनी चाहिए, लेकिन बाद में जो है वो कमी नहीं आकर साइज़ क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है. लेकिन लैंथेनॉइड सीरीज़ में ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि जो पेनल्टीमेट के पहले जो शेल प्रेजेंट होता है या ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं वो हैं एफ ऑर्बिटल्स. और एफ ऑर्बिटल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा पहले प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो काम नहीं कर पाता और न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर अट्रैक्शन कर पाता है. कहाँ पर? आउटर मोस्ट शेल पर. इसी वजह से जो साइज़ है उसमें कंटिन्यूसली क्या आती है, कमी आती है रेगुलर बेसिस पर. तो इसी को ही हम बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. द स्टेडी मतलब कंटिन्यूसली फॉर्म में डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन मैटर एज अ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस. एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं और अट्रैक्शन बढ़ जाता है. लेकिन यहाँ पर 4f ऑर्बिटल्स जो है वो 5d के पहले प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता. दिस कॉन्ट्रैक्शन इज साइज इज क्वाइट रेगुलर. दिस इज कॉल्ड द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. इट्स बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दैट द एटॉमिक रेडियस ऑफ द सेकेंड रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर द मोस्ट सिमिलर टू दोज ऑफ द थर्ड रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. जनरल वे में क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने पर साइज़ क्या होता है, कम होता है. सेम उसी तरीके से एफ ब्लॉक एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके अंदर भी एटॉमिक नंबर बढ़ने पर साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है. एक्सेप्शन कहाँ पर होता है इसमें, जो डिफरेंट फॉर्म इस तरीके का रूल जो अप्लाई नहीं होता है वो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट पर. मिडिल में वहाँ पर साइज़ जो है वो कम नहीं होकर कैसा रहता है, एज इट इज़ रहता है, उसी फॉर्म में चलता है. अब आता है हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं. देयर इज अ स्लाइट एंड इरेगुलर वेरिएशन इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन मैटर्स ड्यू टू द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज. डी ब्लॉक में हमने पढ़ा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी एटॉमिक साइज में इरेगुलर वेरिएशन होता है. स्टार्टिंग में कम हो रहा है लेकिन बीच में जो है वो मिडिल में कम नहीं होकर साइज एज इट इज़ रहता है. इसी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे भी इफेक्ट पड़ता है. द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द 5d transition series is higher than 3d and 4d transition series because of the lanthanide contraction. जो lanthanide contraction है उसकी वजह से जो attraction है वो proper outer most shell तक पहुँच पाता है. इसी वजह से जो lanthanide series है उसका transition, उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है. अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. ट्रांजिशन मैटर शो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे फेरस है, फेरिक है, Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है, कॉपर Cu+2 भी होता है, Cu+1 भी होता है. देन तो ये डिफरेंट तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेज जो है वो ट्रांजिशन मैटर्स जो हैं वो शो करती हैं. ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ N-1d as well as Ns इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. क्यों? क्योंकि S और D के बीच में जो है वो एनर्जी का
काफ़ी कम डिफरेंस होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो डी और एस में मूवमेंट करता रहता है और इसी वजह से ये डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, most of transition metals are paramagnetic in nature as a result of which they give colored compound, and it is all due to the presence of unpaired electron। unpaired electron अगर present है किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट में या ट्रांजिशन मेटल्स में, तो वो जो है वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे और कलर भी शो करेंगे अगर उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कुछ एक्सेप्शन भी है, जहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें जिंक हो गया, ठीक है, कैडमियम हो गया, इनको जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स में नहीं रखा जाता है। आपको पता है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल पैरामैग्नेटिक होती है और कलर शो करती है अगर इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इट इंक्रीजेज from scandium to chromium, that decreases because the number of unpaired electron increases from the scandium to chromium, then decreases, they are really diamagnetic। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो आपको पता लग जाएगा कि स्टार्टिंग में जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जो हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या कलराइजेशन है वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी और कलर भी वो उतने ही अच्छे से शो करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो कैटालिस्ट क्या होता है, द केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बट अनचेंज्ड देयर सेल्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन मतलब उसका स्पीड तो बढ़ा देते हैं, लेकिन खुद क्या रहते हैं, लास्ट में अनचेंज रहते हैं, खुद के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या खुद किसी भी रिएक्शन में दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ रिएक्शन बट दे इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हम बोलेंगे कैटलिस्ट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आर यूज इन कैटालिस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। इनके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज सरफेस एरिया होता है, इसलिए रिएक्शन के लिए ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, और ये कॉम्प्लेक्स भी शो करते हैं जैसे कि Fe, निकल, वैनेडियम, प्लेटिनियम, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। आपने देखा भी होगा, इनको एरो के ऊपर इनको लिखा जाता है एज अ कैटलिस्ट। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। अगर कम्प्लीटली फिल्ड है तो इसका मतलब उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। और अगर जो है डी ऑर्बिटल्स वो है इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसका मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और इसी वजह से उनके अंदर डी ट्रांजिशन होगा और इसी वजह से वो जो है पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और जब हायर ऑर्बिटल्स से लोअर ऑर्बिटल्स में आएंगे तो एनर्जी रिलीज़ करेंगे और इस वजह से वो हमें विजिबल रीजन के फॉर्म में दिखाई देगा, विजिबल कलर की फॉर्म में दिखाई देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर से हायर शेल में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फिर हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है और ये एनर्जी हमें विजिबल कलर की फॉर्म में दिखाई देती है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। डी ब्लॉक ऑर्बिटल जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो उनके अंदर लिगेंड होते हैं और लिगेंड जो होते हैं वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूरी दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एज अ सेंट्रल एटम की तरह पार्टिसिपेट करते हैं और उनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। साइज़ इनका छोटा होता है, इस वजह से जितने भी लिगेंड इनके आसपास है उनको अट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं। हायर चार्ज ऑन कैटायंस और इनके कैटायंस पर चार्ज भी ज़्यादा होता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, व्हाट इज़ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड?
इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब होता है किसी भी लैटिस के अंदर कोई फॉरेन एटम अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम, इस तरीके के बने हुए कंपाउंड को बोलेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इनका कोई सिमेट्री थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। देयर कंपोजिशन इज़ नॉट फिक्स्ड। स्टील, जैसे कि हम बात करें स्टील, दे आर हार्डर, लेस मेलिएबल एंड डक्टाइल। इनकी डक्टिलिटी और मेलिएबल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल एटम। अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट इज़ द अलॉय? मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल, मिक्सचर ऑफ मेटल नॉन मेटल, जिससे इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं अलॉय बोलते हैं। They form alloy due to the similar ionic size. Metal can replace each other in the crystal lattice. ये जो मेटल है दूसरी मेटल को रिप्लेस कर देती है और एक आयनिक कंपाउंड बनाती है, क्रिस्टल लैटिस बनाती है, उसको हम बोलते हैं अलॉय। तो जैसे कि ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, स्टील हो गया, ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल से बनी हुई हैं। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या है, स्पेशल कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर।